हम औरतों की लाइफ का जो बिगेस्ट पार्ट होता है वो होता है अपने घर को सजाना। और इस घर को सजाते सजाते दिन रात आहिस्ता आहिस्ता साल गुजर जाते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ सारे सीज़न गुजर जाते हैं और जो लाइफ है ना वो एकदम पे आके ख़त्म हो जाती है। और ये जो घर होता है ना ये यहीं पर रह जाता है। लेकिन हम लोग दुनिया में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि वाकई इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा घर जो है ना वो सजा हुआ हो, हमारा कपड़ा जूता अच्छा हो, हमने ये पहनना है, अब हमने वैसे करना है। लेकिन हम अपनी आखिरत को ना मतलब कि उस तरह से तैयार नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। हम अपने घर को कितना दिल लगा के तैयार करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को भूल जाते हैं। मतलब नमाज कभी याद आई तो पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, दुनिया के कामों में मगन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ना एक पार्सल आया था, उसको ओपन किया है। ये 2 ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे जो कि कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए थे। वैसे भी बास्केट वगैरह भी रखी होती हैं लेकिन ये थोड़े से होते हैं ना कंफर्टेबल होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस कम भी हो ना तो इनको धक्का वगैरह लगा के तो इंसान मतलब रख सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की बास्केट्स होती हैं ना वो जितनी जगह उन लोगों ने लेनी है, लेनी ही लेनी है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, सस्ते भी थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो इनके साथ ना कबर्ड ज़रा ऑर्गेनाइज़ रहती है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज़र लाज़मी बनाने चाहिए, चाहे आप घर में बनाएं चाहे आप बाय करें। और उसके बाद फिर मैंने अपना वेट किया जो कि मेरा माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। और जब वेट स्टक होता है, स्टबन फैट जो होता है ना वो काफ़ी मुश्किल से लूज़ होता है, उसको लूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस अभी मेरा आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ा कम होता जा रहा है। जब मैंने पिछली दफ़ा आपको दिखाया था तब मेरा 62.2 पॉइंट था और आज जो है ना 61.9 है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। और आई नो कि ये हफ्ते डेढ़ बाद मैंने दोबारा से वेट किया है तो फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि थोड़ा करके कम तो हो रहा है ना, स्टक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेके आई थी। आज मैंने कहवा बना लिया था मॉर्निंग ड्रिंक में, जो कि था अजवाइन का, मेथरों का और साथ दालचीनी का था और सौंफ का था। ये मैंने कहवा बना लिया था। और कहवा ना भी बनाऊँ तो रात को ना सोख करके पानी में रख देती हूँ जो कि सुबह उसको स्ट्रेन करके तो नीम गर्म करके पी लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना सेपरेट से इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट की क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी डाइट के लिहाज से शेयर करें। तो मैंने सेपरेट से ना एक अलग से वीडियो बनाना स्टार्ट की हुई है और जब वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैंने नाश्ता किया। आज ना मैंने आलू मेथरे की रोटी बना ली थी, रात को सालन बना था, मैं रात को रोटी नहीं खाती। अच्छा, कहते हैं कि जो नाश्ता है ना वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और उसी तरह ही मैंने भी सुबह नाश्ते में अच्छा खासा खा लेती हूँ और बाकी जो दिन होता है ना फिर कंट्रोल करके खाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आपको अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मदर फीड पे भी होती हूँ मैं। तो मैं अपनी बेटी को फीड करवाती हूँ, मुझे सुबह अच्छी खासी भूख भी लगी होती है तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह नाश्ता जो है ना वो अच्छा खासा कर लूँ और रात का जो है ना वो थोड़ा हल्का फुल्का कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे ना 2 ही मील होते हैं, कभी कभार वो 3 मील हो जाते हैं लेकिन क्योंकि ज़्यादा मैं लेट ही खाती हूँ, नाश्ता 2-3 बजे करती हूँ, फिर रात का खाना 7-8 बजे खा लेती हूँ। तो उसके दरमियान में मुझे इतनी भूख नहीं लगती है कि मुझे 3 मील लेने पड़े। तो मैंने अपनी रूटीन को इसी तरह से सेट किया हुआ है कि मुझे ज़्यादा खाना भी ना पड़े और तो मुझे भूखा भी ना रहना पड़े। तो उसके बाद बाकी वही घर की कहानी, आम नॉर्मल रूटीन के काम स्टार्ट हो गए थे। मैंने बेड सेट किया। अच्छा, जब रूम में बेड सेट हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा जो रूम है ना वो क्लीन हो गया है। तो बेड सेट करके बाकी जो रूम है ना उसको भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समेटने वाली होती हैं। बच्चे सारा दिन रूम में ही रहते हैं, खेलते हैं। अब तो वैसे भी विंटर आ गई हैं और बच्चे जो होते हैं ना वो घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादातर अपने अपने रूम्स में ना खेलते रहते हैं। बाहर भी ठंड होती है हाल में भी, तो बच्चों को रूम में ही ज़्यादातर रखते हैं। अच्छा, मैंने ना ये सोफ़े की एक सीट रखी थी यहाँ पे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और स्पेस भी काफ़ी कम हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये स्टूल्स ला के रख दिए थे और मैंने सोचा कि बच्चों को कंघी वगैरह करनी होती है, हेयर स्टाइल बनाने होते हैं, तो बच्चे भी खड़े होकर थक जाते हैं तो उनके अपने पास इधर बैठा के तो कर लूँगी। और वैसे भी कोई पास आ जाता है बैठने के लिए ना, स्पेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो बस मैंने ये रख लिया था। और दूसरा काम मैंने ये करना था कि ये जो मेरा ड्रेसिंग है ना इसके ऊपर मैंने शीट्स लगाई हुई थी जो कि मैंने अभी उतारी है, इसको साफ़ करना था। और ये जो साइड टेबल है ना इनको मैंने इतना ज़्यादा कवर इसलिए किया हुआ क्योंकि ये पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनको दोबारा से फुल रिपेयर करवाया और अब ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे न्यू हो गई हैं। तो मैंने सोचा इनको ना ज़रा कवर करके रखती हूँ ताकि फिर से ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपेयर नहीं करवाई जा सकती। एक दफ़ा जब इंसान करवा लेता है पैसे तो लगते ही लगते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं ना छोटे छोटे कामों पे,
हमें तो लग रहा होता है देख के कि छोटा सा काम है तो जल्दी हो जाएगा, कितने से पैसे लग जाएंगे, लेकिन पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। उतने में चीज़ नहीं आ जाती है और उतने में ही दोबारा से उसको रिपेयर करवाया जाता है। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी ड्रेसिंग को ना अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, शीशे को भी साफ़ करूँगी और शीशा मैं जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है उसी के साथ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है और शाइन भी आ जाती है, शीशे के ऊपर चमक भी आ जाती है। पानी वाला आपने स्पंज नहीं लेना, बिल्कुल ड्राई जो स्पंज होता है ना उसके साथ करना है, क्योंकि उससे आपकी लकड़ी भी ख़राब हो सकती है और वैसे भी शीशे को पानी लगे ना तो शीशा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बस मैंने स्पंज के साथ नीचे से भी साफ़ किया। ये जो ऊपर शीट लगाई थी ना इसको उतारना काफ़ी मुश्किल काम था और शीट तो बंदा उतार लेता है, लेकिन जो नीचे गम लगी थी ना उसको उतारना काफ़ी मुश्किल था और वो जैसे तैसे करके मैंने उसको रिमूव किया और टाइम टेकिंग वाला काम था, काफ़ी टाइम मुझे लग गया और ज़ाहिर है इतना ख़राब ड्रेसिंग ना पहले नहीं था जितना ये शीट लगाने से हो गया और इसके ऊपर से पेंट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और शाइन तो बिल्कुल भी नहीं रही थी। तो मेरे पास ये बी वैक्स थी, मैंने सोचा कि इसके साथ ना ऊपर से एक दफ़ा लगा देती हूँ ताकि थोड़ी बहुत तो शाइन आ जाए। ज़ाहिर है जैसे नई चीज़ होती हैं, जैसे आप रिपेयर करवाते हैं वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन आगे से ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। अभी मैं आपको इसको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ, मतलब कि लगा के दिखाती हूँ कि अभी कितना ज़्यादा से वाइट है, लेकिन जैसे ही मैंने ये ऊपर लगाई थी वैक्स और काफ़ी ज़्यादा जो शाइन है ना वो इसकी वापस आ गई थी और शीट लगाने से ना ऊपर से जितना भी पेंट था वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। इतना पहले ख़राब नहीं था, लेकिन वैसे ही दराज से मंगवाई और सारे फर्नीचर के ऊपर लगा दी कि अच्छी लग रही है और फर्नीचर ख़राब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको उतारा है उसमें नीचे से सारे का सारा जो पेंट था ना वो भी साथ ही खींच के ले आई है, क्योंकि जो गम थी ना नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टिकी थी और उसको काफ़ी टाइम लगा के मैंने रिमूव भी किया था। अच्छा, आजकल हर किसी ने इस तरह की शीट्स फर्नीचर पे भी और दूसरी जो शीट्स होती है ना मार्बल वाली, वो अपने किचन की जो स्लैब होती है उनके ऊपर लगाई होती हैं। लगा तो इंसान लेता है, लेकिन उसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। हमारे किचन में लगी हुई थी, अभी तक कहीं ना कहीं वो जो ना वो चिपकी हुई है, नहीं निकल रही। काफ़ी कोशिश भी करते हैं कि ये निकल जाए, लेकिन नहीं निकल रही। अच्छा, रूम मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके ना रूम को दोबारा से क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मैंने अपने डोर के पीछे दोबारा से वही जो किलियाँ थी मेरे पास, जो मैंने पहले भी लगाई हुई थी ना वॉल पे, वो मैंने डोर के ऊपर ही लगवा दी हैं कि वॉल जो है ना वो बिल्कुल खाली रहे और डोर के ऊपर सारी वो चीज़ें लग जाएँ। तो इससे जो भी कपड़े आपने लटकाने होते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो उतारते हैं, हस्बैंड के डेली ट्राउज़र वगैरह होते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर लटका देती हूँ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। सामने रखने से ना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि मैं डोर के पीछे इसको लटका दूँ। साथ ही मैंने टॉवल भी ना पीछे ही लटकाए होते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि जो मेरे कपड़े हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लूज़ हो गए हैं और फैट जो है ना वो काफ़ी मेरा कम हो गया है। और मतलब कि मेरा काम आपको बार-बार दिखाने का ये है कि हर कोई अपना फैट लूज़ करे, क्योंकि हम लोगों के औरतों के माइंड में ये होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बस अब ठीक है, अब कुछ भी नहीं, मतलब जैसी बॉडी हो गई है ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बच्चे पैदा किए हैं। तो मेरे भी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, मेरे 3 सी सेक्शन हुए हैं और मैंने हर सी सेक्शन के बाद अपना वेट कम किया। ये नहीं कि मैं बस अभी कर रही हूँ, क्योंकि वेट कम करना ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका फैट चढ़ता जाता है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होता जाता है, कम नहीं फिर होता। तो बेहतर होता है कि इंसान साथ के साथ कंट्रोल करता रहे। और मैं कुछ देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, डाइट कर लेती हूँ और कुछ देर जो होता है ना वो खा पी लेती हूँ। इसी तरह मेरी लाइफ चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है ना मेरी तरह ही होती होगी कि खाने को नज़र बरस के देखने से भी ना इंसान मोटा हो जाता है। मेरी बॉडी इसी तरह से है और मेरी पूरी फैमिली की बॉडी इसी तरह से है कि खाने को हम लोग गौर से भी देख लेना तो हम लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बैठाया हुआ था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। उसकी ना आजकल माशाल्लाह से सेल्फ राइटिंग चल रही है और वो इतना अच्छा लिख रही है और उसको देख देख के ना मैं काफ़ी खुश हो रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा सैलड खा लिया था, ये मेरा रात का खाना भी हो गया था। और मैंने मतलब कि सैलड बना लिया था, क्रीमी सैलड होता है और क्रीम डाल के नहीं बनाया था, दही डाल के बनाया था। और रात को मेरे हस्बैंड फ़िश लेके आए जिसको मैं मसाला लगाने लगी थी, धो के मैंने इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था, पानी इसका निचोड़ लिया और देसी तरीके से मैं मसाला लगाती हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बेसन लगाया, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लाल मिर्चें और उसके साथ मैंने चाट मसाला, थोड़ा सा जो मतलब घर के जितने भी देसी मसाले होते हैं, धनिया पाउडर वो लगा दिया था। और मैंने 3 जगह पे फ़िश को मसाला लगा रही हूँ इस वजह से कि एक तो बच्चों की फ़िश है, उसको अलग से मसाला लगाना है, उसके ऊपर सिर्फ लेमन लगाऊंगी। और दूसरा जो फ़िश है ना वो मेरे हस्बैंड की है, उनके ऊपर सिर्फ मैं बेसन
लगाऊंगी, लेमन लगाऊंगी और साथ हल्दी लगाऊंगी और कुछ भी नहीं। और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी फ़िश, मतलब कि मेरी और आपी की। और उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा मसाले लगाती हूँ, अच्छी खासी मिर्चें भी डालती हूँ और लेमन जितने भी हो सके ना ऊपर मैं निचोड़ देती हूँ, क्योंकि जितनी खट्टी फ़िश होती है ना उतनी ही मज़े की होती है। तो बस इसको मसाला लगा के रख दें तो आराम से निकाल के फ्राई करें, बड़ी अच्छी फ्राई हो जाती है। और सॉल्ट मैं नहीं लगाती, क्योंकि सॉल्ट जैसे ही हम इसको बाय करते हैं ना जहाँ से, तो उन लोगों ने ऊपर सॉल्ट लगाया होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितनी दफ़ा भी हम लेके आए ना, ऊपर सॉल्ट लगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही सॉल्ट जो होता है ना वो टेस्ट से ज़्यादा तेज़ होता है। यहाँ पे मैं अभी फ्राई करके चेक करने लगी थी। तो यहाँ तक तो जी मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।